तो इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करूँगा ब्रिटिश के अपकमिंग एपिसोड के नोवेल को। अब अगर आपने लास्ट पार्ट नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पे मिल जाएगा। सो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सवेन नालेनैन को रेस्क्यू करवा के अपने साथ हेवनली पूल की तरफ रवाना हो चुका। इस वजह काफी सारे लोग आए हुए थे नालेनैन से व्हाइट फॉक्स को लेने के लिए, जिस वजह से सवेन काफी गुस्से में आ चुका था और इसी वजह से उसने एक पावरफुल स्लेश अटैक का इस्तेमाल करते हुए काफी सारे लोगों को मार दिया। लेकिन इस वजह से वो पूरी जगह तबाह हो चुकी थी, जिस वजह से वहाँ पर एक एल्डर आ चुका जो कि माउस ट्रैप से बिलोंग करता था। अब दूसरी तरफ सवेन को भी पता था कि माउस ट्रैप के किसी भी व्यक्ति को उसे भी ऑफेंड नहीं करना, जिस वजह से उसने जेट बोतल दे दिया था, जिसकी मदद से वो अपनी दुखी को काफी तेज से रिकवर कर सकता था। अब दूसरी तरफ सवेन का इतना पोलाइट व्यवहार को देखकर वो काफी खुश हो चुका था, जिस वजह से उसने सवेन को वहाँ पर जाने दिया। फिर दूसरी तरफ सवेन नालेनैन के साथ हेवनली पूल की चोटी पे आ चुका था। सवेन को देखकर मिस फेंग हैरान हो चुकी थी, लेकिन दूसरी तरफ टेन्यू तो इस वजह से काफी खुश हो चुका और तभी माउस ट्रैप का लीडर आ चुका, जो कि उनसे भी कहता है कि आपको हेवनली पूल पे जाने से पहले आपको यहाँ का लेवल पार करना होगा, जिसके बाद ही आप हेवनली पूल पे जा सकेंगे। और इसी वजह से वहाँ पर सबसे पहले दो लोग आए हुए थे, वो दोनों खून की उल्टियाँ करते हुए वहाँ से आउट हो चुके थे। अब इसके आगे से इस नोवेल की स्टार्टिंग होती है। इस नोवेल की स्टार्टिंग में हम मिस फेंग को देखते हैं, जो कि लगातार आगे बढ़ रही थी। अब उसके आगे बढ़ने की वजह से सभी का ध्यान अब उस पे आ चुका। लेकिन अगर इस लेवल को मिस फेंग भी पार नहीं कर पाएगी तो वो लोग समझ जाएंगे कि वो लोग भी इसे नहीं पार कर पाएंगे, क्योंकि मिस फेंग काफी टैलेंटेड थी, जिस वजह से अगर उससे नहीं हुआ तो उनसे भी नहीं होगा। और जिंगसिंग के सामने आकर रुक जाती है, जिसके बाद वो जिंगसिंग से कहती है टीचर ने आपको काफी सारे ग्रीटिंग्स भेजी है। ये सुनकर जिंगसिंग कहता है तुम अपने टीचर को मेरी तरफ से शुक्रिया कहना। फिर कुछ समय बाद मिस फेंग लगातार उस लेवल की तरफ देख रही थी। वो अपने मन में कहती है इस लेवल को पार करने में मुझसे थोड़ा सा मुश्किल आ सकता है। ये कहने के साथ ही हम उसके अंदर से थंडर को निकलते हुए देखते हैं और कुछ ही समय के अंदर काफी सारे थंडर ने उसकी पूरी बॉडी को कवर कर लिया था और इसके साथ ही साथ अब वो आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुकी थी। और अगले ही पल मिस फेंग उस लेवल के अंदर एंटर कर चुकी थी। मिस फेंग की स्पीड को देखकर सभी लोग शॉक्ड रह गए थे, क्योंकि अभी के समय मिस फेंग की स्पीड काफी अधिक होती है, जिस वजह से सवेन भी शॉक्ड रह गया था। दूसरी तरफ मिस फेंग जैसे जैसे अपनी स्पीड के साथ आगे बढ़ रही थी उस समय वो साउंड और भी बढ़ रहा था। अब इस कारण से मिस फेंग को थोड़ा सा ट्रबल होने लग गया था, लेकिन फिर भी वो उन सभी साउंड को इग्नोर करते हुए लगातार आगे बढ़ रही थी। और कुछ ही समय के अंदर उसने लेवल को कंप्लीट कर लिया था और सीधी आकर एक चट्टान पे खड़ी हो जाती है, क्योंकि इतनी स्पीड होने के बावजूद उन सभी को ऐसा लग रहा था कि लगभग वो आधा जा पाएगी, जिसके बाद उसकी स्पीड स्लो हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, जिस वजह से वो सभी हैरान होते हैं। अब दूसरी तरफ हम जिन को देखते हैं, जो भी हैरान दिख रहे थे। फिर वो अपनी हैरानी को हटाते हुए सभी से कहते हैं मिस फेंग ने इस लेवल को कंप्लीट कर लिया है, तो अब दूसरी बारी किसकी आएगी, कौन आगे जाना चाहेगा। अब उसकी ये बात सुनकर होंगचेन और टेन्यू आगे जाने के लिए तैयार थे, क्योंकि वो अपने ट्राइब का नाम ऐसे ही मिट्टी में नहीं मिला सकते थे। अब दूसरी तरफ हम सवेन को देखते हैं, जो कि लगातार मिस फेंग की तरफ देख रहा था। उसे समझ में आ चुका था कि मिस फेंग लगातार उस पे देख रही है। जैसे सवेन मिस फेंग को देखता है तो मिस फेंग थोड़ी सी स्माइल करती है और सवेन की आंखों से भी छुपा नहीं था, वो भी समझ चुका था कि मिस फेंग क्या कहना चाहती है। जिसके बाद उसकी नजर जाती है नालेनैन पे। वो उससे कहता है तुम्हें मुझे फॉलो करना होगा, मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं चोटी पर करवाने में तुम्हारी मदद करूंगा। अब सवेन की बातों को सुनने के बाद नालेनैन के अंदर भी कॉन्फिडेंस आ चुका था, जिस वजह से वो सवेन की तरफ देखते हुए अपने सिर को हाँ मिला देती है। फिर वो दोनों आगे बढ़ जाते हैं। अब ये दोनों आगे और बढ़ पाते उससे पहले टेन्यू आगे आ जाता है, जिस वजह से सवेन और नालेनैन जो कि अभी आगे बढ़ रहे थे वो दोनों रुक जाते हैं। फिर टेन्यू जिनसिन के सामने आते हुए उससे ग्रीट करता है। फिर उससे कहता है मेरा नाम टेन्यू है और मैं 10,000 स्वॉर्ड पवेलियन से बिलोंग करता हूँ। फिर उसने अपने स्वॉर्ड को बुला लिया था और अगली पल टेन्यू अपने स्वॉर्ड पे खड़ा हो जाता है। अब दूसरी तरफ हमारा सीन शिफ्ट होकर फिर से टेन्यू पे आ गया, जो कि अपने माइंड से अपने स्वॉर्ड को कंट्रोल कर सकता था, क्योंकि अभी के समय उसने अपने स्वॉर्ड में काफी महारत हासिल कर ली थी। अब टेन्यू के एंटर करते हुए वहाँ पर साउंड इफेक्ट आने लगती है, जो कि उससे पीछे धकेलने की कोशिश कर रही थी। अब ये देखने के साथ ही टेन्यू ने वहाँ पर अपने स्वॉर्ड को क्लोन को क्रिएट कर लिया और मात्र 3 मिनट के अंदर ही अंदर टेन्यू ने उस लेवल को कंप्लीट कर लिया था। जिसके बाद टेन्यू सीधा मिस फेंग के बाजू में लैंड हो चुका। अब मिस फेंग टेन्यू के साथ ही वहाँ पर होंगचेंग आ जाता है, जो कि उस एल्डर को ग्रीट करने के साथ ही उस लेवल के अंदर एंटर कर जाता है और कुछ समय के अंदर उसने अपनी ब्लैक दुखी की मदद से उस लेवल को कंप्लीट कर लिया। अब होंगचेंग के लेवल कंप्लीट करते वो ग्रीन ड्रेस वाली लड़की आ जाती है, जो कि आने के साथ ही जिनसी को ग्रीट करती है। फिर वो लड़की जिनसी के साथ सामने खड़े होकर एक स्वीट सी आवाज में बोलती है मैं फॉलिंग स्टार पवेलियन से हूँ और मेरा नाम मोचिंग है और मैं एल्डर जिनसिंग को ग्रीट करना चाहती हूँ। ये कहने के साथ ही वो एल्डर जिनसिंग को ग्रीट करती है। अब उसकी स्वीट सी आवाज सुनकर जिनसी उससे कहता है तुम्हारा दिन पे दिन तुम्हारा आवाज तो और भी मीठा होता जा रहा है। और फिर
फिर वो अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, पहले तुम्हारा क्लैन चाहता कि तुम फेंगजन की डिसेबल बनो, लेकिन अब सिचुएशन को देखते हुए ऐसा लगता है कि वो डिसीजन बिल्कुल सही थी। दूसरी तरफ साविन, जो कि अभी का समय चारों तरफ देख रहा था, फेंगजन नाम सुनता है तो वो हैरान हो चुका था और वो उसी ग्रीन ड्रेस वाली लड़की की तरफ देखने लगता है। वो अपने मन में कहता है, ये फेंगजन वही तो नहीं जो कि मास्टर याओलो का फ्रेंड है। अगर ऐसा है तो मुझे इस लड़की से इसके बारे में पता लगाना होगा कि ये वही है या फिर नहीं। ये कहने के साथ ही वो ध्यान से उस लड़की की तरफ देख रहा था। दूसरी तरफ कुछ समय ऐसी बातें होने के बाद मोचिंग उस लेवल के अंदर एंटर कर चुकी थी। उसके अंदर एंटर करते वो सभी साउंड इफेक्ट उस पर अटैक करने लगती है। अभी ये देखने के साथ ही वो एक बांसुरी वहाँ पर निकाल लेती है और उसे लगातार बजाने लगती है, जिस वजह से माउस साउंड उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा था। और कुछ समय के अंदर मोचिंग ऊपर आ चुकी थी। अब मोचिंग को इतनी आसानी से आगे बढ़ता देख सभी लोग शॉक्ड रह गए थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि एक दो के पास ऐसा तरीका होगा जिसकी मदद से वो आसानी से ऊपर जा सकते हैं, लेकिन मोचिंग इतनी जल्दी ऊपर पहुंच जाएगी उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। अब दूसरी तरफ लीडर कहते हैं, आप किसी को आना है तो जल्दी आओ। अब उसकी बातों को सुनने के बाद अब सावेन आता है, जो कि नालिन्यान के साथ था। अब नालिन्यान भी उसके पीछे पीछे आ रही थी। फिर सावेन जिनसी की तरफ देखते हुए उन्हें ग्रीट करता है और अपना नाम बताते हुए कहता है, मेरा नाम सावेन है। अब सावेन नाम सुन के सभी लोग शॉक्ड रह गए थे, क्योंकि काफी लोगों ने उसका नाम सुन रखा था। ऐसे कम ही लोग थे जिन्होंने सावेन का नाम नहीं सुना था। अब दूसरी तरफ उस एल्डर ने भी सावेन का नाम पहले से सुन रखा था, जिस वजह से वो शॉक्ड रह गए थे। वो कहते, तुम सावियान हो। अभी के समय जितने लोग थे सभी की नजर नालिन्यान और सावेन पे थी। यहाँ तक कि ऊपर के जो 4 लोग थे वो भी लगातार नालिन्यान और सावेन को देख रहे थे, क्योंकि सावेन से टकराने वाला था। सभी को ऐसा लग रहा था कि वो अपनी रियल स्ट्रेंथ दिखलाएगा और इस वजह से सावेन की रियल स्ट्रेंथ उनके सामने आ सकती थी। अभी तक किसी ने भी सावेन की रियल स्ट्रेंथ नहीं देखी थी, जिस वजह से वो सभी जानना चाहते थे आखिर सावेन कितना ताकतवर है। दूसरी तरफ जिनसी भी जानते थे कि सावेन फेटियान को भी बेवकूफ बनाकर उसके हाथों से बच चुका है, जिस वजह से शॉक्ड रहते हुए सावेन से कहते हैं, तुम जितने लोगों को ऊपर लेकर जाओगे ये साउंड उतना ही पावरफुल होगा, तो इसके बावजूद क्या तुम इस लड़की को अपने साथ ले जाना चाहते हो। अब उसकी बात सुनने के बाद सावेन कुछ कह पाता उससे पहले ही नालिन्यान उससे कहती है, मुझे ऊपर नहीं जाना, तुम्हें ऊपर चले जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए ट्रबल नहीं खड़ा करना चाहती। लेकिन दूसरी तरफ सावेन उससे कहता है, मेरा उसके लिए एक गिफ्ट है, जिस वजह से तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब दूसरी तरफ सावेन की इन शब्दों को सुनने के बाद नालिन्यान भी समझ चुकी थी। अब इस वजह से वो भी शांत हो जाती है, जिसके बाद सावेन उस फर्स्ट लेवल के सामने आ चुका था। अब सावेन को फॉलो करते हुए नालिन्यान भी वहाँ पर आ चुकी थी। अभी के समय सभी की नजर नालिन्यान और सावेन पे टिकी हुई थी। सभी लोग ये जानना चाहते थे कि सावेन का जितना भी नाम है और उसकी ताकत के बारे में जो अफवाह है वो असली है या फिर नकली। इसके बाद उन्हें पता चल ही जाने वाला था, जिस वजह से वो सभी क्यूरियस होकर लगातार इन दोनों की तरफ देख रहे थे। और इसी सीन के साथ हमारा इस नोवेल की यहाँ पर एंडिंग होती है। अब अगर आपको प्रीव्यू ट्रेलर के देखना है तो वो कल सुबह 8 बजे तक आ जाएगा, जिस वजह से आप उस वीडियो को देखने के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसके साथ साथ बेल आइकन कॉल पे प्रेस करना ना भूलें। अब अगर आपने हमारे न्यूज सीरीज को नहीं देखा तो एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा, तो आप जल्दी से जाकर उसे चेकआउट कर सकते हैं। तो फिर मैं मिलता हूं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।